प्रश्न 1, निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताइए। तो प्रश्न 1 का पहला 99,999, तो 99,999 के ठीक बाद वाली संख्या बताना है। तो इसमें तो एक जोड़ देंगे। ठीक बाद वाली संख्या निकालने के लिए जब भी होगा तो एक जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और 1, यानी 1,99,999 में एक जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 1,00,000। तो 99,999 के ठीक बाद वाली संख्या क्या होगा? 1,00,000। दूसरा 800 का, तो 800 के ठीक बाद वाली संख्या, तो इसमें भी एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 801, यानी 800 के बाद वाली संख्या होगा 801। तीसरा 979, तो 979 के ठीक बाद वाली संख्या, तो एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 980। 1000, तो 1000 के ठीक बाद वाली संख्या, तो एक जोड़ देंगे यानी 1001। तो इसका उत्तर होगा 1001। प्रश्न 2, तो प्रश्न 2 में कह रहा है निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताइए। तो प्रश्न 2 का पहला है 1,00,000। तो प्रश्न 2 में है ठीक पहले वाली संख्या बताना है। तो क्या करेंगे? एक घटाएंगे इसमें। ठीक पहले वाली जब भी पूछे तो एक घटा देना है। तो एक घटाने पे कितना आ जाएगा? 10 में से 1 गया 9, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और ये 0 हो गया, यानी 9 9 9 9 9, 99,999 हो जाएगा 1,00,000 के ठीक पहले वाली संख्या। दूसरा 100, तो 100 में 100 के ठीक पहले वाली संख्या, तो एक घटाएंगे तभी पता चलेगा। तो 100 से पहले क्या आता है? 99। 100 में से एक घटाएंगे तो 99 आएगा। तो 100 के ठीक पहले वाली संख्या होगा 99। तीसरा 8,757, तो 8,757 के ठीक पहले वाली संख्या एक घटा देंगे तो हो जाएगा 8,756। प्रश्न 4 99, तो 99 के ठीक पहले वाली संख्या एक घटाएंगे यानी कितना आ जाएगा? 98। 99 के ठीक पहले संख्या होगा 98। प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो 0 है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है, क्योंकि 0 से ही पूर्ण संख्या शुरू होता है। 0 1 2 3 4 इस तरह से, तो 0 हो गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या। प्रश्न 4, निम्नलिखित की परवर्ती संख्या बताइए। तो परवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। तो प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 का पहला, तो परवर्ती संख्या, तो पहला है 54,896, तो 54,896 की परिवर्ती संख्या बताना है, यानी तो परिवर्ती मतलब ठीक बाद वाली संख्या, ठीक है।
तो इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक बाद वाली संख्या, परवर्ती मतलब क्या होता है इसके बाद, तो 54,896 के बाद क्या होगा, तो 1 जोड़ेंगे तभी पता चलेगा। तो 6 1 7, यहाँ पे 9 8 4 5, यानी 54,897 इसका उत्तर होगा। दूसरा 8,765, तो 8,765 का परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, इसके बाद वाली संख्या, इस ठीक बाद वाली संख्या, ठीक है। तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 5 1 6, यानी 8,766। तीसरा 543, तो 543 के परवर्ती संख्या यानी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 544। तो परवर्ती मतलब क्या होता है, ठीक बाद वाली संख्या। 28, तो 28 का परवर्ती संख्या यानी ठीक बाद वाली संख्या क्या होगा 28 के बाद, तो 1 जोड़ देंगे, यानी 28 1 29। 9,999, तो 9,999 के ठीक बाद वाली संख्या, तो 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, यानी 10,000। तो 9,099 का परवर्ती संख्या क्या होगा, 10,000। प्रश्न 5 में कह रहा है निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती संख्या को अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं, तो निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो प्रश्न 5 का पहला है 8,76,542, तो 8,76,542 का पूर्ववर्ती संख्या यानी ठीक पहले वाली संख्या, तो पूर्ववर्ती संख्या मतलब क्या होता है, ठीक पहले वाली संख्या, ठीक है। तो पूर्ववर्ती संख्या को अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। तो ठीक पहले वाली संख्या मतलब 1 घटा देंगे, तो 2 में से 1 गया 1, यानी लिख देंगे 8 7 6 5 4 1, 87,000। ये हो जाएगा 8,76,542 का पूर्ववर्ती संख्या होगा 8,76,541। दूसरा 99, तो 99 का अनुवर्ती संख्या यानी ठीक पहले वाली संख्या क्या होगा, 98, 1 घटा देंगे। तीसरा 101, तो 101 का ठीक पहले वाली संख्या यानी पूर्ववर्ती संख्या, तो 1 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। 4,567, तो 4,567 में ठीक पहले वाली संख्या यानी पूर्ववर्ती संख्या, तो 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4,566। यहाँ पे 1 लाख, तो 1 लाख के पूर्ववर्ती संख्या यानी 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 9 9 9 9, यानी 99,999। प्रश्न 6, 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, लिखिए। तो प्रश्न 6, तो 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, लिखिए। तो देखिए 50 से 80 के बीच यानी 51 से शुरू होगा और 79 तक, तो 51 से 79 तक कितना संख्याएं हैं, तो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 80 में से 50 घटाएंगे, तो 80 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। तो 50 और 80 के बीच कह रहा है, यानी 80 को भी नहीं लेना है, 50 को भी नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो 80 तो शामिल हो गया, तो इसीलिए एक और घटा लेंगे, तो 80 माइनस 50 हो गया 30, और 30 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 29।
तो 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 29। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 80 माइनस 50 कितना आ गया? 30। अब 30 माइनस 1 कितना आ गया? 29। यानी 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 29। ठीक है, तो एक क्यों घटाएंगे? क्योंकि देखिए 80 और 50 के बीच कह रहा है, यानी 50 से 80 के बीच, तो 51 से लेकर 79 तक कितना संख्याएं होगा? तो 51 से लेकर 79 तक कह रहा है, हम तो यहाँ पे 80 भी शामिल कर लिए हैं, 80 में से 50 को घटाएं तो 80 भी शामिल हो गया है, इसीलिए एक हम घटाएंगे। ठीक है, तो 80 माइनस 50 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा उत्तर, यानी 50 से 80 के बीच में 29 पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप इसको गिन भी सकते हैं, जैसे 50 से 80 के बीच में देखिए हम यहाँ पे बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। तो देखिए इसको गिन करके भी आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो 50 से 80 के बीच में कितना संख्या है? 29। तो इस तरह भी आप गिन करके लिख सकते हैं, या इसका सूत्र है 80 में से 50 को घटाएंगे और फिर 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 29, यानी इसका उत्तर हो गया 29। तो 50 से 80 के बीच में 29 पूर्ण संख्याएं हैं। प्रश्न 7, संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। तो प्रश्न 7 का ए 503, 530। तो पहले हम समझ लेते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है। तो देखिए एक सीधी रेखा बना लेना है, ठीक है, और इसके मध्य में शून्य होता है, और देखिए शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5, और शून्य के बाईं ओर होता है ऋणात्मक -1 -2 -3 -4। तो ये होता है संख्या रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऋणात्मक संख्या है नहीं, तो धनात्मक ही है। तो देखिए शून्य के नज़दीक से शुरू होता है, यानी सबसे छोटा संख्या 1, प्राकृतिक संख्या में 1 हुआ सबसे छोटा, उसके बाद बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे देखिए 530 503 जो होगा 530 के बायां तरफ स्थित होगा, ठीक है। जैसे 5 के बायां तरफ 1 है, उसी तरह 530 बड़ा है, तो 530 के बायां तरफ 503 होगा। तो 503 के दायां तरफ होगा 530, जैसे 5 जो है दायां तरफ है, 1 क्या है बायां तरफ संख्या रेखा पे। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। बाईं ओर स्थित है। तो कौन बड़ा होगा यहाँ पे? तो 530 बड़ा होगा किससे? तो 503 से, ठीक है। तो कौन बड़ा होगा? 530 बड़ा होगा। तो देखिए बड़ा का चिन्ह देंगे, यानी जिस तरफ इसका मुंह रहता है
उस तरफ बड़ा संख्या होता है। तो 530 किससे बड़ा है? 503 से। तो संख्या रेखा के आधार पर बताना है कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए 503 जो होगा संख्या 530 के बाईं ओर स्थित होगा, तो इसका मतलब हुआ कि 530 बड़ा है 503 से। तो इसी तरह सब लिख देंगे बी में। तो बी में 1023, 1020। तो 1023 है, 1020 है, तो 1020 बाईं ओर स्थित होगा। तो लिखेंगे संख्या 1020 संख्या रेखा पर। तो संख्या 1020 संख्या 1023 के बाईं ओर स्थित है। स्थित है तो इसका मतलब हुआ कि 1023 बड़ा होगा 1020 से। ठीक है, तो इस तरह लिख देना है बस। सी 4384, 5987। तो इसमें भी लिखेंगे संख्या 4384 संख्या 5987 के बाईं ओर स्थित है। तो इसका मतलब हुआ 5987 बड़ा है 4384 से। डी 70 40। तो देखिए 40 बाईं ओर स्थित होगा, तो लिखेंगे संख्या 40 संख्या 70 के बाईं ओर स्थित है। तो कौन बड़ा होगा? 70 बड़ा होगा 40 से। तो संख्या 40 संख्या 70 के बाईं ओर स्थित है। तो 70 40 से बड़ा होगा, तो इस तरह लिख लेंगे।